कैसे हुआ जी, उनके पिता थे जनक महाराज। ये जनक जो नाम है ये वास्तव में एक पदवी है, सरनेम। हाँ, इनके पहले नाम था सिरध्वज। इनका असली जो नाम है सिरध्वज नाम है। सिरध्वज के वंशज में एक निमि महाराज राजा थे, निमि महाराज। तो पहले का क्या होता था कि जैसे हम आजकल सरकार को टैक्स देते हैं, तो उस टैक्स के बदले हम लोगों को फ्री में क्या अस्पताल या जो भी सुविधाएं मिलते हैं, रास्ता बनता रहता है, तो बहुत सारी सुविधाएं देते हैं सरकार, जो टैक्स हम देते हैं। तो उसी के बदले पहले के ज़माने में क्या होता था कि यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ जब करते थे तो यज्ञ के बदले वर्षा होता था और देवी देवता खुश रहते थे। तो हर समय कुछ न कुछ वहाँ कभी भी बाधा नहीं आता था प्रजाओं में। लेकिन आजकल बाधा इसीलिए आता है क्योंकि यज्ञ न करके लोग सारे काम कर लेते हैं लेकिन यज्ञ नहीं करते। और कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन कार्य जंतु सुमेर से, संकीर्तन भगवान का कीर्तन करना ही कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। क्योंकि आप ओरिजिनल जो यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो वो यज्ञ आप अच्छा से नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा घी नहीं है, मंत्र पढ़ने वाला नहीं है, ब्राह्मण नहीं है वैसा। इसीलिए आप अभी यज्ञ केवल संकीर्तन भगवान के नाम से ही कर सकते हैं। तो पहले के राजा जो थे उस एकदम हर महीने हर साल मतलब कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार के यज्ञ होता है, करते रहते थे यज्ञ, उससे सभी प्रसन्न होते थे। तो निमि महाराज एक बहुत यज्ञ थे, बहुत बड़ा यज्ञ। तो यज्ञ करने से पहले वशिष्ठ मुनि को न्योता देने गए थे कि वशिष्ठ जी आप हमारे यज्ञ में पधारिए, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो शुद्ध मंत्र उच्चारण करते हैं, उनके आशीर्वाद से और ज़्यादा यज्ञ सफल हो। तो निमि महाराज के पास गए थे बुलाने, निमि महाराज बुलाने गए थे वशिष्ठ जी को। तो वशिष्ठ जी बोले कि हम थोड़ा कामकाज में व्यस्त हैं, अभी मेरा थोड़ा दूसरा भी मीटिंग है, तो इसीलिए आप अभी जाओ, मैं बाद में आऊँगा। इतना बात कह देते हैं, निमि महाराज आते हैं घर पर और यज्ञ शुरू कर देते हैं। और निमि महाराज जब यज्ञ शुरू कर देते हैं तो यज्ञ करते करते समाप्त तो हो जाता है यज्ञ, तो समाप्त हो गया। लेकिन जब वशिष्ठ मुनि जब आते हैं तो देखते हैं कि भोज भात सब कुछ हो गया, सबको खिला पिला के यज्ञ भी समाप्ति हो गया। तो निमि महाराज पे बहुत गुस्सा आया कि मेरे को तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लेना चाहिए ना, मैं तुमको बोला था मैं बाद में आऊँगा, तो मेरा प्रतीक्षा कर लेते, मैं नहीं आया और तुम यज्ञ समापन कर लिए, इसका अर्थ तुम मेरा बेइज्जती, मेरा अपमान कर रहे हो। ये सबसे बड़ा अपमान है मेरे लिए। वैसे जितने भी ऋषि मुनि हैं ना प्रभु जी, ये कुछ न कुछ अंदर अभिलाषा रहता है, शुद्ध भक्त नहीं होते। भक्त भगवान के होते हैं लेकिन उतना शुद्ध भक्त नहीं होते, थोड़ा महिमा पता होता है कुछ न कुछ। इसलिए कहते हैं भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशाम, कृष्ण भक्त निष्काम मत वशाम। कृष्ण भक्त जो रहता है वो निष्काम रहता है, इसीलिए शांति रहता है, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आप जो करें वही करें। हम वैष्णव यही प्रार्थना करते, लेकिन ऋषि मुनि के अंदर भी कुछ अभिलाषा रहता है कि मेरे को मान प्रतिष्ठा मिले। इसीलिए तो उनको बोले ना कि मैं नहीं आया तो यज्ञ समापन कर लिया। तब जाके निमि महाराज को श्राप देते हैं कि तुम अब भी नष्ट हो जाओगे, अभी मर जाओगे। वशिष्ठ जी श्राप दिए तो निमि महाराज का प्रश्न क्या होता है कि गुरु, उनके गुरु मानते थे, जितने भी जैसे राज्य का चलाने के लिए उनसे सलाह लेते थे, गुरु मानते थे। लेकिन गुरु यहाँ पे श्राप दिए, इनका कोई गलती नहीं था। तो निमि महाराज कहे मैं इसमें कोई गलती नहीं किया, मैं देवताओं के लिए जो करता था ये वही यज्ञ कर रहा हूँ, मेरा कोई गलती नहीं, फिर भी आपने श्राप दिया, इसीलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ। पहली बार चेला भी गुरु को श्राप दिए कि आप भी मर जाओगे।
क्योंकि मेरा इसमें कुछ गलती नहीं और मैं समय पर ये मुहूर्त निकला जा रहा था, इसीलिए मैंने ये कर दिया। तो वशिष्ठ मुनि वहाँ पे चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि। फिर ये अनेक कल्प के बाद ही वशिष्ठ मुनि भी आते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन निमि महाराज को जब मरने की श्राप मिलता है तो निमि महाराज तो मर जाते हैं, तो अदेह हो जाते हैं, उनका देह नहीं रहता। तो सब ब्राह्मण लोग हाहाकार करने लग जाते हैं राज्य में कि बिना राजा के कैसे चलेगा राज्य। चारों तरफ हाहाकार होने लग जाता है। तब सब ब्राह्मण मिल के, ऋषि मुनि मिल के और कहते हैं, महाराज मैं आपको देह प्रदान करना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा शरीर प्रदान करना चाहता हूँ जिस शरीर से आप राज्य का पालन कर सकते हो। तो जाके निमि महाराज को जब ये प्रस्ताव रखते तो निमि महाराज कहते हैं, जो देह अब मैंने त्याग दिया, अब मैं नहीं स्वीकार करूँगा, अब मैं देह नहीं स्वीकार कर सकता, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो ब्राह्मण कहते फिर आपका आत्मा जो है तो भटकेगा चारों तरफ, है ना, केवल आत्मा रहे। कैसे कितने लोग कहते हैं निराकार, जब निराकार रहेंगे तो आप न सेवा कर पाएंगे न खा पाएंगे, इसीलिए तड़पते हैं केवल। मतलब कोई आकार, आत्मा इतना मतलब सूक्ष्म होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। आत्मा शक्ति होता है भगवान के अंश, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि महाराज आप देह स्वीकार कर लीजिए। तो निमि महाराज अब यहाँ पे कहते हैं, देखिए मैं देह तो नहीं स्वीकार करूँगा। तो ब्राह्मण कहते आप रहेंगे कहाँ? तो कहते मैं रहूँगा, जितने लोग हैं मनुष्य, ये जो निमिष कहते हैं ना, निमिष, ये आँख के जो ये आईलिड है ऊपर का, इस आईलिड के ये जो पलक है, पलक कहते हैं, तो पलक झपकता है ना, उसी पलक पे मैं वास करूँगा। क्यों? क्योंकि इसी आँख से भगवान के दर्शन करते हैं भक्त, है ना। तो भगवान का दर्शन करते तो मैं यहाँ पर रहूँगा, तो जब भी भगवान का दर्शन करेंगे तो मैं भी हर समय भगवान के दर्शन कर पाऊँगा। निमि महाराज का भाव ये था। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य को सलाह दिया जाता है कि जो आपके पास आंखें दी गई हैं, ये आंखें भगवान के दर्शन करने में उपयोग कीजिए। अगर आपने इस आंख के भगवान के दर्शन करने में उपयोग नहीं किया तो ये भौतिक संसार में आप और चक्कर लगाते रहेंगे। और इसीलिए आपका ये अगर अच्छा आंख है कि भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो ये नष्ट होकर रहेगा। कई लोग को तो भगवान ने आंख भी नहीं दी है, आंख ही नहीं, अंधा होकर जन्म लेता है। लेकिन आपके पास आंख है तो आंख को भगवान की सेवा में लगा। इसीलिए अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं, सवै मन कृष्ण पदार हृदय वचाम से नाम वरणी करो हरे मंदिर मार्ज नाम सुरहिम चकार कथा हो। मेरे जो पैर है, पैर, नाक, आँख, कान, ये केवल भगवान के ही सेवा में लगे रहे। मैं पैरों से प्रार्थना परिक्रमा करूँ भगवान की, आँखों से भगवान के दर्शन कर पाऊँ, हाथों से भगवान की फूल माला बना पाऊँ, ये ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जितने भी सारे हैं ये भगवान की ही सेवा में उपयोग होना चाहिए। नहीं तो निमि महाराज शराब दे देते हैं और उसका मृत्यु होने से पहले आँख खराब हो जाता है। हम लोग आँखा अस्पताल में जाते हैं, आँख अस्पताल में इलाज कराएं। इलाज कराने से जब पहले निमि महाराज को भी प्रार्थना कर सकते हैं हम, क्योंकि निमि महाराज ये आँख के पलकों को रक्षा करते हैं, आँखों को रक्षा करते हैं। आँखों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इस आँख से भगवान का दर्शन करते हैं, इसीलिए पलक बन की रक्षा के लिए निमि महाराज। तो निमि महाराज कहते मैं इसी पलक पे मैं वास करूँगा। तो ब्राह्मण कहते ठीक है। इसके बाद जो मरा हुआ शरीर होता है निमि महाराज का, उस शरीर से ब्राह्मण लोग मंथन करते हैं। मंथन करते करते जैसे हम लोग दही मथते हैं तो उसे घी निकालते हैं, उसी तरह निमि महाराज को मंथन करके उसमें से निकला कौन? जनक महाराज। जो महाराज जो बच्चा होगा वो जनक महाराज पैदा होंगे। तो जनक इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि उनका जननी नहीं था। जनक मतलब पिता होता है, केवल पिता था।
मतलब शरीर से जन्म लिए, पिता से जन्म लिए, लेकिन माता नहीं, इसीलिए उनका नाम पड़ा जनक। जननी मतलब माता, जनक मतलब पिता, तो इसीलिए उनका नाम जनक पड़ा। और जितने भी उनके वंशज में आए अभी, तो जनक ही नाम पड़ा, लेकिन उनका शीलध्वज असली नाम दिया गया था ब्राह्मण के द्वारा। तो जनक महाराज जो थे, तो जनक महाराज के पास एक भी संतान नहीं, तो इस संतान के लिए, और सबका पहले के जितने भी राजा थे यज्ञ करते थे, यज्ञ कर, तो निमि महाराज जो यज्ञ किए थे वही यज्ञ फिर जनक महाराज कर दिए। तो यज्ञ के लिए पहले क्या होता था, कूद से ही जाते थे, कुश जो घास होता है, तो उस घास उग जाते थे, तो उस घास उग जाने के लिए जनक महाराज स्वयं खुद हल से, जिसको सीता भी कहते हैं, संस्कृत में उसका सीता भी कहते हैं, हल को, हल का जो नोक होता है उसको सीता भी कहते हैं। तो हल से वो डिगिंग करना पड़ता है, खनना पड़ता है, तो खनते समय बार बार बाधा आ रहा है, अटक रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई बाधा आता है तो समझना चाहिए क्या कोई ना कोई गलत काम हुआ है मेरे से पूर्वजन्म में, और नहीं तो कुछ भगवान इस पे शिक्षा दे रहे हैं या कुछ लीला करने वाले हैं। तो जनक महाराज जब उस वहाँ पे जहाँ पे डिगिंग करने में, वो खनने में दिक्कत हो रहा था, वहाँ पे जब खनाई किए तो वहाँ पे एक बॉक्स मिला, तो उस बॉक्स के अंदर इतनी सुंदर जगत माता सीता माता का उसमें शरीर, बहुत छोटे से शरीर और बहुत सुंदर कोमल सा कोमल। तो उनको लगा कि कौन ऐसा निर्दयी होगा कि इसमें रख दिया होगा बच्चा, है ना, कोई कैसे रख सकता है। तब जाके आपका स्वामी होता है कि ये आपके लिए, आपकी पुत्री के रूप में है। इनका विवाह स्वयं प्रभु श्री राम अनंत ब्रह्मांड के मालिक प्राकट होने वाले हैं, उनके साथ उनका विवाह। तब जाके यहाँ पर सीता महारानी का जो जन्म है अभी भी आप जनकपुर में मनाया जाता है, लेकिन जो वास्तविक स्थान है सीता माता का, वो बॉर्डर साइड में सीतामढ़ी अभी कहा जाता है उस स्थान को, है ना। सीतामढ़ी पे जाएंगे तो वहाँ पे जनक महाराज वहाँ पे हल चुके हैं, है ना, तो वहाँ पे जनक स्थान है वास्तविक सीता माता का। लेकिन जनकपुर में जनक महाराज का राज्य नहीं था, तो सीता महाराज की बहुत, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी,